हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। ये बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं आप एनालाइज़ करेंगे, वहाँ से आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो इसी तरह से आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ये रुक्मणी पब्लिकेशन का है प्लेटफ़ॉर्म का, उसको जो भी सेट यहाँ पे प्रीवियस ईयर हो चुके हैं 2008 से लेकर के 2023 तक, उसको एक-एक सेट करके हम आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे। और इससे आप एनालाइज़ कर पाएँगे कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा और किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न बनाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, और अब डेफ़िनिटली कि आप इसको देखिए और इससे आपको पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि हमारा प्रिपरेशन किस लेवल का चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत के सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, इसका जो अपॉइंटमेंट जो करते हैं, नियुक्ति जो करते हैं, वो आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आपका आंसर भी हो जाएगा। और ये इसका जो अटॉर्नी जनरल जो है, ये भारत के सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, और ये लीगल बेसिस पे क्या करते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो हमारे संविधान में जो उल्लेख किया गया है, वो अनुच्छेद आपका 76 में किया गया है। कुछ ये भी देख लेंगे कि जो राष्ट्रपति जो हैं वो किनकी नियुक्ति करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और पीएम हो गया आपका, जैसे कि स्टेट का गवर्नर हो गए, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं और हाई कोर्ट के भी जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट जो करते हैं, वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। या और सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं भारत के, उनकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जाता है। और कैग का जो आपका एक्सप्लेनेशन है, वो हमारा अनुच्छेद 148 में किया गया, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो भारत के जो राष्ट्रपति होंगे अपना त्यागपत्र किसको देंगे? ये आपका उपराष्ट्रपति को देंगे, याद रखिएगा। और इसका जो उल्लेख किया गया है आपका 56 में, अनुच्छेद 56 के तहत वो क्या कर सकते हैं, त्यागपत्र अपने उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उस पे राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद में बात करता है, तो महाभियोग आपका है आपका अनुच्छेद 61 में। और ये शपथ जो लेते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत लेते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी बात देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर में, भारत के राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए ये 2008 का क्वेश्चन पेपर है, तो 2008 में उसमें जो राष्ट्रपति थे उस समय 3 का आंसर आपका यहाँ पे प्रतिभा देवी पाटिल थे। और प्रतिभा देवी जो पाटिल हैं, ये आपका 12वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और एपीजे अब्दुल कलाम सर आपके 11वें नंबर के थे, सॉरी 11वें नंबर के थे। और वर्तमान में जो भी हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और ये आपके 15वें भारत के प्रेसिडेंट हैं, द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। अगला नंबर देखते हैं, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है? भारत के जो 23वें से उस समय के आधार पर अगर देखा जाए, तो उस समय इसका जो आंसर है आपका दीपक कपूर थे। अगर वर्तमान में अगर पूछा जाए, भारत के जो सेना प्रमुख हैं वो आपका मनोज मुकुंद नरवणे है। सॉरी माफ़ करिएगा, वर्तमान में जो आपका सेना प्रमुख जो है आपका मनोज पांडे है, जो कि आपका 29वां नंबर के हैं, मनोज पांडे, याद रखिएगा। और इसके पहले जो थे सेनाध्यक्ष जो थे 28वें, मनोज मुकुंद नरवणे थे। और इनके बाद कौन आए हैं? मनोज पांडे आए हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? इसमें ऑप्शन के आधार पे इसमें मुख्य न्यायाधीश जो भारत के जो रहे हैं, उनमें से सभी हैं, आर.सी. लोहाटी हैं, के.एन. सिंह है और के.जी. बालकृष्णन है। तो इसमें से अब इसका आंसर सभी हो जाएंगे। और अगर ये भी वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में जो हमारे सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो याद रखिए आप डी वाई चंद्रचूड़ हैं। और ये आपका भारत के 50वें सीजीआई हैं। अगला देखेंगे 6 नंबर देखिएगा, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य के जो मंत्री परिषद होते हैं वो उसका उत्तरदायी जो होते हैं आपका विधान परिषद के होते हैं। और सेंटर में अगर पूछा जाए तो लोकसभा के होते हैं। 7 नंबर देखेंगे, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी को साथ अनुबंध किया? ये भी आपका करंट से रिलेटेड है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, उसके बेसिस पे ये तांत्या कंस्ट्रक्शन के आधार पे हो जाएगा। तो वर्तमान में कोई ये न्यूज़ वगैरह होगा, उसके बेसिस पे आपको कंपनी पूछा जाएगा। और ये आपको याद रखिएगा, कंपनी अधिनियम जो भारत में आया था, इंडियन कंपनी जो अधिनियम जो आया था, वो आपका 1956 में आया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा, 1956। अगला देखेंगे 8 नंबर, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो बिहार में जूट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो किया जाता है वो आपका पूर्णिया जिला है। और वर्तमान भारत में अगर पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल है, ये चीज़ याद रखिएगा। और भारत जो है विश्व में 35% जूट का सामानों का निर्माण करता है। और बिहार में जो जूट मुख्यतः जो उत्पादन होता है वो आपका पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, और सहरसा हो गया, किशनगंज हो गया, मधुबनी हो गया, दरभंगा, ये सब चीज़ में आपका यहाँ पे क्या होता है, जूट का उत्पादन किया जाता है बिहार में। और भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल के द्वारा किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, आरा से किए थे। तो जो 1857 का जो रिवोल्ट था, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग के द्वारा किया गया है लीड। तो कुछ यहाँ पे प्रमुख इंपॉर्टेंट देख लेंगे, अलग अलग से कहाँ पे किए। जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, कानपुर से नाना साहब थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, और फतेहपुर से जो अजमुल्ला थे, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे। और ये क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा कि अलग अलग कौन से लीडर थे 1857 रिवोल्ट में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? तो इसमें जो बनाए गए थे उस समय के आधार पे ये भी करंट से एपीजे अब्दुल कलाम थे। और एपीजे अब्दुल कलाम जो थे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिएगा, अगर इसके बेसिस पे ये 2011 में के हैं, इनका जो है 11वें नंबर के थे प्रेसिडेंट भारत के। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य किया जाता है? तो बिहार में जो है कृषि जो क्षेत्र है वो आपका लगभग 60% के आधार पर किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और बिहार में 70% से अधिक पॉपुलेशन जो है आपका लगभग 76% है, 76% के आसपास जो है आपका लोग एग्रीकल्चर में यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं। अगला नंबर देखिएगा,
12 नंबर में भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है? भारत में जो महानवादी जो होते हैं उसको हटाने का प्रक्रिया क्यों कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकते हैं, याद रखिएगा। और इनका जो महानवादी अटॉर्नी जनरल है, आपका अनुच्छेद कितना में आपको बताया है? आपका अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? देखिए, आपको ये 2011 के बेसिस पे पूछा जाएगा, लेकिन 2001 इसके बेसिस पे जो एक के बेसिस पे है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका 47.5 रखिएगा। और महिला का अगर फीमेल का लिटरेसी रेट पूछा जाए तो फीमेल का लिटरेसी रेट जो आपका फीमेल का वो याद रखिएगा 51.5 है। 51.5% है फीमेल का, 51.5%। और अगर मेल का अगर पूछा जाए सॉरी 71.2% है। और आपका एवरेज अगर पूछा जाए तो आपका 61.8 है। ये चीज़ याद रखिएगा आप। ये आपका सब 2011 के सेंसस का डेटा है, याद रखेंगे। और इंडिया का पता है आपको 74 एवरेज जो लिटरेसी रेट है आपका 74.04% है। अगला नंबर देखिएगा 14 नंबर, ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित थे? ध्यानचंद्र का जो संबंध था इसको आपको पता है, हॉकी का जादूगर भी इसको कहा जाता है, और ये इनका जो है हॉकी से संबंधित थे। नेक्स्ट नंबर देखिएगा यहाँ पे, बाकी अलग अलग जो लेटेस्ट करंट का अपडेट जो होगा उसका अलग अलग से खेल से संबंधित क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। 15 नंबर देखिएगा, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह का जो बचपन का नाम था आपका फरीद नाम था। अगला नंबर देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका 1885 में 28 दिसंबर, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। और मुस्लिम लीग याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 को किया गया था, 1906 में किया गया था ढाका में, याद रखिएगा। सलीमुल्लाह इनके मेन फाउंडर थे। और 17 नंबर देखेंगे, व्यापकत का सिद्धांत जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये आपका डलहौजी के द्वारा किया था, डलहौजी के द्वारा किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका जो पीरियड था 1848 से लेकर के 1856 तक था, याद रखिएगा। और इनके बाद जो कौन आए थे? लॉर्ड कैनिंग आए थे। अगला नंबर देखें, इसमें देखिए डलहौजी वाले क्वेश्चन में इसमें अलग अलग पूछा जाता है कि कौन कौन से जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या किया गया था, अपने राज्य में मिलाया गया था, याद रखिएगा। पहला जो राज्य था वो सतारा था, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत से इसको अपने अंदर किया गया था। और 1856 में याद रखिएगा अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। और इसी के डलहौजी के पीरियड में 1852 में कमीशन आया था, जिसको कहा जाता है उसको इनाम कमीशन कहा जाता है, याद रखिएगा। इनाम कमीशन याद रखिएगा, वो 1852 में आया था आपका 52 में, ये चीज़ याद रखिएगा। और 1854 में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था दरोगा में पहले में कि वुड डिस्पैच जो है आपका किससे संबंधित है? वो याद रखिएगा आपका एजुकेशन से संबंधित है, और वो भी डलहौजी के पीरियड में ही आया था। 18 नंबर देखेंगे, भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? आपका याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। इसका जो पीरियड था 1856 से लेकर के 62 तक था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखेंगे जो, और ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो आपका लॉर्ड कैनिंग के पीरियड में ही हुआ था, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? टाई ब्रेकर जो संबंध है वो आपका फुटबॉल और आपका हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा। अलग अलग जो होती है, जैसे हॉकी से संबंधित शब्द जो है पेनाल्टी है, स्ट्रोक पेनाल्टी स्ट्रोक है, स्कूप है, रेफरी है, रोल ऑन है, पुश इन शूटिंग है, पेनाल्टी है, और टाई ब्रेकर है। ये सब आपका हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा। और टेनिस से भी संबंधित कुछ पूछा जाता है कि टाई ब्रेकर हो गया, हाफ है किससे संबंधित है, और फॉल्ट का भी पूछा जाता है आपका टेनिस से, ये सब आपका टेनिस से। ग्रैंड स्लैम याद रखिएगा, वो भी आपका हॉकी ये से है, क्या मतलब टेनिस से रिलेटेड है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना जो किया गया था आपका ये कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। और इसे जो है आपका बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों को क्या किया गया था? ध्वस्त कर दिया गया था। और कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा क्या किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 436 AD में किया गया था, इसको याद रखिएगा। ये कहाँ पे पड़ता है? नालंदा बिहार में पड़ता है। 21 नंबर देखेंगे, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर में जो राजधानी जो थी आपका याद रखिएगा, ये आपको पता है कि मीर कासिम ने क्या किया गया था? बंगाल से अपना राजधानी कहाँ को ट्रांसफर किया था? ये आपका मुंगेर किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का जो नाम था आपका इनमें से कोई नहीं है जो इसमें उनकी माता का जो नाम है, उनकी माता का नाम जो है आपका गुजरी देवी, याद रखिएगा। उनकी माता का नाम क्या है? गुजरी देवी। और ये गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख के जो हैं वो 10वें गुरु थे। और इनका जो जन्म जो है वो पटना सिटी में हुआ था 1666 में, याद रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? 1699 में, याद रखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया गया था। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही क्या गया था? एक पाहुल प्रणाली होती है, याद रखिएगा। पाहुल एक प्रणाली सिस्टम होती है सिख में, जिसको इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? सिख को जो है 5 ककार के अनिवार्य किया गया था, जिसमें सभी सिख जो होते थे उनको फॉलो करना पड़ता था। ये 23 नंबर देखिएगा, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ पे हुआ था? फणीश्वरनाथ रेणु का जो जन्म हुआ था वो पूर्णिया जिला में हुआ था। 1921 में, याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था। और इसे प्रसिद्ध जो है ये हिंदी भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार माना जाता है। इनका प्रमुख जो उपन्यास है मेलांचल है, जो बहुत ज़्यादा चर्चित है। अगला नंबर देखिएगा, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? कामायनी जो पुस्तक जो लिखा गया है ये आपका जो गया है 24 का आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कामायनी पुस्तक को लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद जो है आधुनिक भारत के नाटक के जनक भी कहा जाते हैं इनको। और अगला नंबर देखिएगा क्वेश्चन,
अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखा है? अर्थशास्त्र जो है पुस्तक जो लिखा गया आपको ये पता है आपको, कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र पुस्तक है। और इसको जो है इसमें जो बात जो करता है राजनीतिक और प्रशासन के बारे में बात करता है ये। और धनानंद को हराने में कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त के द्वारा जो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को सहयोग किया गया था किसमें? मौर्य वंश की स्थापना करने में। और अर्थशास्त्र में याद रखिएगा 15 अधिकरण का बात करता है ये, और 180 क्या है? प्रभाग है, ये चीज़ याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन का सबसे अधिक जानकारी जो उपलब्ध कराता है वो किससे प्राप्त करता है? ये याद रखिएगा अर्थशास्त्र के बारे में इसमें। 26 नंबर देखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इनकलाब यहाँ पे देखिएगा इसका जो आंसर है भगत सिंह है। लेकिन अगर ये पूछा जाए वास्तव में इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा हसरत मोहानी थे, उनके द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। और साइमन कमीशन वापस जाओ और भारत छोड़ो को नारा जो है रियल में जो दिया गया था वो नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। ये सब एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बनेगा। बक्सर का युद्ध जो है किस किस के बीच में होता है? बक्सर का युद्ध जो है आपको याद पता है कि 1764 में हुआ था। और इसमें जो लड़ाई जो लड़ा गया था वो किसके साथ किसके बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के द्वारा लड़ा गया था, याद रखिएगा। और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इसमें जो हुआ था अंग्रेजों का विजय हुआ था, जिसमें से अंग्रेजों के नेतृत्व में हेक्टर मुनरो ने इस बैटल को नेतृत्व किया गया था। बक्सर के युद्ध में याद रखिएगा बंगाल का निकासित नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब जो है और शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह जो थे आलम द्वितीय जो था, इनके बीच को सभी कंबाइंड सेना को क्या किया गया था? हेक्टर मुनरो के द्वारा पराजित किया गया था। और बक्सर के युद्ध के बाद जो है एक जो इलाहाबाद की संधि होती है, अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार शाह आलम द्वितीय ने दिया था, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और ये भी याद रखिएगा जो इलाहाबाद की संधि जो हुआ था इसके बाद 1765 से लेकर के 72 में क्या हुआ था? बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया गया था, जिसको आगे जाकर के 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसको क्या किया गया था? खत्म कर दिया गया था, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में जो प्रमंडल की संख्या है वो आपका 9 प्रमंडल है, ये पता है। और बिहार में अगर प्रखंड पूछा जाए 534 है। बिहार का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 94,163 है। ये बिहार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। और बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या जो है आपका 75 है, ये चीज़ याद रखेंगे। और बिहार में विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 243 है, ये चीज़ याद रखेंगे। और बिहार में राज्यों की राज्यसभा का जो टोटल सीट है आपका याद रखिएगा। लोकसभा का जो सीट है बिहार में वो 40 है, और राज्यसभा में अगर सीट पूछा जाए बिहार में वो आपका 16 है, ये चीज़ याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है? तो 29 के इसका जो उसके बेसिस पे आपका इतना हो जाएगा 8,28,78,796। लेकिन वर्तमान में अगर आपको पूछा जाए तो लगभग जो टोटल पॉपुलेशन है 10,40,99,452 है, 99,452 है, ये चीज़ याद रखिएगा। और 2011 के सेंसस के आधार पे। और ये याद रखिएगा बिहार में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 11 से 6 है, जो कि सबसे मैक्सिमम है स्टेट में। और बिहार में जो अगर लिंगानुपात पूछे तो 918 है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो आपका गोपालगंज में है। 30 नंबर देखेंगे, सीता देवी की किस विद्या से संबंधित है? सीता देवी जहाँ पे जो है ये आपका लोकनृत्य से संबंधित है। अगला देखेंगे, सीता देवी जो है आपका लोकनृत्य से हो जाएगा यहाँ पे, जो कि इनका जो संबंध जो है आपका ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। पटना देखेंगे 31 नंबर, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब किया गया था? पटना हाईकोर्ट जो है इसकी स्थापना 1916 में किया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर पटना यूनिवर्सिटी का पूछा जाए तो आपका 1917 में किया गया था, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला नंबर देखेंगे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो आपका पावापुरी में हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो है 468 में बिहार के राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। और ये मल राजा सुस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण मृत्यु प्राप्त हुआ था। पावापुरी जो है जल मंदिर है, ये आपका पावापुरी में एक जल मंदिर भी है, ये चीज़ याद रखिएगा। और महावीर स्वामी जो है आपका 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 में हुआ था, याद रखिएगा, 540 BC में कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कि आपका वैशाली जिला में पड़ता है, ये चीज़ इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है? तो आपको पता है कि लुम्बिनी जो है ये आपका नेपाल में पड़ता है। और भगवान बुद्ध का जन्म 563 में, याद रखिएगा, 563 BC में हुआ था, लुम्बिनी में, नेपाल में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, और महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश जो है वो आपका सारनाथ में दिया था, जो कि ऋषिपट्टनम है। और जो बुद्ध धर्म द्वारा जो प्रथम उपदेश जो दिया था उसको धर्मचक्र परावर्तन का नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। और गौतम बुद्ध के द्वारा जो है सबसे अधिक जो है सर्वाधिक जो उपदेश जो दिए थे वो आपका श्रावस्ती में दिए थे, ये भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 483 BC में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये किस किंगडम में आता था? ये याद रखिएगा, मल किंगडम में था, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला देखेंगे 35 नंबर है, बिहार में लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है? आपको पहले ये अभी बताया कि लोकसभा की सीट जो बिहार में है वो 40, और राज्यसभा में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका 16 है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? आपको पता है कि 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिंबिसार किस वंश के राजा था? बिंबिसार जो राजा जो थे वो हर्यक डायनेस्टी के थे, और ये हर्यक वंश का संस्थापक भी बिंबिसार को माना जाता है। 544 में इनका स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। और हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है वो आपका नागदशक है, याद रखिएगा। और
बिंबिसार के जो दरबार में जो है आपका एक महान चिकित्सक थे जिसको जीवक कहा जाता था, याद रखिएगा। और जीवक जो है बसंत सेना नाम की वेश्या का पुत्र था। जीवक जो है तक्षशिला से चिकित्सा में स्नातक किए थे। तो जीवक जो है आपको अगर स्टडी से पूछा जाए कि वो कहाँ पे पढ़े, तो याद रखिए वो तक्षशिला में पढ़े थे। अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कहाँ से स्टार्ट किया गया था। ये आपका कहाँ से किया गया था, आपका बिहार में चंपारण में किए थे, याद रखिएगा। आपका आंसर हो जाएगा बी, 1917 में हुआ था चंपारण, जहाँ पे तिनकठिया सिस्टम जो लागू किया गया था, याद रखिएगा। और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने बिहार आने का अनुरोध राजकुमार शुक्ला 1916 के लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में दिए थे। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और तिनकठिया पद्धति जो है आपका चंपारण में किसानों के साथ 1867 से ही ये चल रहा था, ये चीज़ याद रखिएगा। और गांधी जी जो है प्रथम सत्याग्रह, अगर नॉर्मली अगर पूछा जाए गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 1907 में आपका कहाँ पे किए थे, ये आपका साउथ अफ्रीका में, याद रखिएगा। और गांधी जी को पहली बार जो जेल भेजा गया था वो साउथ अफ्रीका में ही वो गए थे। 39 नंबर देखेंगे यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी एक नई शाखा खोला थी। ये देखिए उसमें करंट से रिलेटेड है। तो 39 का उसके बेसिस पे यहाँ पे इजराइल है, लेकिन आप करंट में कोई भी चीज़ होगा तो आप उसको लिंक करके याद रखिएगा। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि स्टेट बैंक की जो स्थापना है 1955 में किया गया था, उसका हेडक्वार्टर जो आपका मुंबई में पड़ता है। 40 नंबर देखेंगे सार्क का सबसे नया देश कौन है। सार्क का जो न्यू मेंबर जो है आपका अफगानिस्तान है। और सार्क का स्थापना याद रखिएगा 1985 में किया गया था। और ठीक है, और इसमें टोटल जो है 8 मेंबर है सार्क में। और इसका जो हेडक्वार्टर जो है आपका काठमांडू में पड़ता है। अगला नंबर देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है। तो यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है आपका ये आपका न्यूयॉर्क में पड़ता है। और इसका जो है याद रखिएगा मनहट्टम, इसका जो हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क है वो आपका मनहट्टन द्वीप पे स्थित है, ये याद रखिएगा। और इसका जो स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसका कि स्थापना कब हुआ था। और यूनियन डे भी कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। और चलिए आगे देखते हैं शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। तो शिवाजी को जो कैद जो किया गया था, तो 42 का आंसर हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा किया गया था। कब किया गया था उनको कैद, 1966 में किया गया, सॉरी 1666 में हुआ था, याद रखिएगा। जब पुरंदर की संधि जो हुआ था आपका 1665 में, सॉरी 1665 में जो हुआ था आपका किसके साथ हुआ था, शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। तो उसी में ये एग्रीमेंट किया गया था कि औरंगजेब के द्वारा ये बोला गया था कि शिवाजी, जयसिंह बोले थे कि शिवाजी को हम औरंगजेब के दरबार में लाने की बात की थी। और वहाँ पे क्या किया गया था, एक कॉन्स्पिरेसी हुआ था और उसी कॉन्स्पिरेसी में शिवाजी को कैद कर लिया गया था। उनको जो रखा गया था, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि शिवाजी को जब कैद किया था वो कहाँ पे रखे थे, याद रखिएगा। आगरा में एक जगह पड़ता है जहाँ पे जयपुर भवन, याद रखिएगा। जयपुर आपका भवन जो है वहीं पे उनको रखा गया था, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये याद रखिएगा शिवाजी के साथ उनका जो बेटा जो था संभाजी, उन्हें भी कैद करके रखा गया था। कहाँ पे, जयपुर भवन में। जयपुर भवन कहाँ पड़ता है, ये आपका आगरा में पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो महात्मा गांधी एकमात्र जो है बेलगांव अधिवेशन में 1924 में अधिवेशन रहे थे, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देंगे, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और बंगाल का विभाजन की घोषणा जो है आपका 19 जुलाई, याद रखिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1905 में किया गया था कर्जन के द्वारा। और 16 अक्टूबर 1905 को इससे क्या किया गया था, यहाँ से लागू कर दिया गया था, याद रखिएगा। और फिर इसी बंगाल विभाजन को जो है 1911 में क्या किया गया था, खत्म कर दिया गया था। किसके द्वारा, जब जॉर्ज पंचम आए थे और क्वीन मेरी आए थे जो कि दरबार लगा था दिल्ली में, उसी के साथ उसको खत्म किया गया था। और 1912 में क्या किया गया था आपका, कलकत्ता से राजधानी जो है वो दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और उस अधिवेशन का जो चेयरमैन होंगे वो आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है 108 अनुच्छेद में बात करता है। और उसका जो कॉन्सेप्ट जो लिया गया है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखेंगे, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। ग्राम सभा का जो चुनाव है उसको लड़ने के लिए 21 वर्ष की जरूरत पड़ती है। बाकी आप याद रखिएगा राष्ट्रपति के लिए 35, गवर्नर के लिए भी 35 है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका 25 साल मिनिमम चाहिए, 25 ईयर्स। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 30 वर्ष के मिनिमम एज चाहिए। देखेंगे 47 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय खेल अकादमी कहाँ पे स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो राष्ट्रीय खेल अकादमी है ये आपका पड़ता है आपका पटियाला, पटियाला में पड़ता है, ये याद रखिएगा। और बहुत सारा कुछ स्टेडियम है वो भी क्वेश्चन बनता है। किनन स्टेडियम अगर पूछा जाए तो आपका जमशेदपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। और इंदिरा गांधी स्टेडियम आपका इंदौर में, नई दिल्ली में। और ब्रेबॉर्न स्टेडियम आपका मुंबई में पड़ता है। और नेशनल स्टेडियम हॉकी का जो है आपका दिल्ली में पड़ता है, ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी देखेंगे जसपाल राणा का संबंध जो है किससे संबंधित है। जसपाल राणा जो यहाँ पे आपका निशानेबाजी से है। देखिए वर्तमान में जो भी आपका करंट से रिलेटेड खेल जैसे हो रहा है, जैसे ओलंपिक वगैरह है, तो वहाँ से क्वेश्चन जो भी बनेगा वो क्वेश्चन आपका वहाँ से पूछ सकता है किस गेम से संबंधित है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजा भोज निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित है। राजा भोज जो है आपका उसका जो रिलेशन है आपका परमार वंश से रिलेटेड है। और राजा भोज जो है इसको कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था ये। और भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, ये चीज़ याद रखिएगा। और भोजपुर नगर की स्थापना जो है श्रेय राजा भोज को दिया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसको जो बनवाया था वो आपका औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। मोती मस्जिद जो है आपका, और आगरा का अगर पूछा जाए तो उसका शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। आगरा का मोती मस्जिद जो शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। और लाहौर का अगर मोती मस्जिद अगर पूछा जाए तो आपका जहांगीर के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन से भड़की थी। ये चीज़ याद रखिएगा। जो उसमें जो ओरिजिन माना जाता है वो 10 मई को माना जाता है। तो क्योंकि जो 10 मई जो है
जो एक टुकड़ी जो था इन्फेंट्री जो थे वो 1857 रिवॉल्ट जो वो दिल्ली की ओर मेरठ मार्चिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। ये चीज़ याद रखेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1857 रिवोल्ट के समय में वो प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, तो याद रखिएगा पामस्टन थे। और उसमें जो वायसराय या गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आपका कैनिंग याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने किया था, किस तिथि को किया गया था इनका, तो 30 जनवरी 1948 को किया गया था। ये कहाँ पे किए गए थे, ये दिल्ली में जगह है, वहीं पे इसको हत्या कर दी गई थी। याद रखेंगे हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया, तो हाल फिलहाल में कहाँ पे है, उसमें ये भी करंट से नेपाल याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम एज कितना है, अभी तुरंत बताया आपको कि राज्यसभा का अगर आपको मेंबर होना है तो आपको मिनिमम आपका 30 वर्ष आपका इसमें एज चाहिए, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्य का जो टेन्योर जो होता है वो 6 साल होता है। और हर साल जो है हर 2 वर्ष पे राज्यसभा का 1/3 सदस्य जो होता है उसका कार्यकाल पूरा होने पे अपना वहाँ पे फिर से इलेक्शन किया जाता है, जो भी सीट बचती है ये चीज़। और राज्यसभा याद रखिएगा ये सदन क्या है, सदन भंग नहीं किया जा सकता, ये आपका परमानेंट बॉडी है, सदस्य सदन है। 55 नंबर देखिएगा, 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन करेगा, तो 55 नंबर का जो आपका उसमें है भारत किया थे 2010 में। और इसका वर्तमान में अगर देखेंगे 2022 का जो है कॉमनवेल्थ गेम जो है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। और इसमें जो भारत के द्वारा जो 61 पद जीते थे याद रखिएगा कॉमनवेल्थ में, ये चीज़ याद रखेंगे। और अगर आप देखा जाए कि रैंक कितना था भारत का, ये चौथा रैंक है आपका थे ये 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में। अगला नंबर देखेंगे 56 नंबर, 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थल पे कहाँ पे किया जा रहा है, 2008 में जो ओलंपिक हुआ था तो याद रखिएगा उसमें चीन में हुआ था, लेकिन अगर अभी वर्तमान में देखें इसको लिंक करेंगे आप तो याद रखिएगा 2020 में जो ओलंपिक है जो 2021 में हेल्ड हुआ ये आपका जापान में हुआ है, टोक्यो में, याद रखिएगा। और आगामी जो 2024 का जो ओलंपिक होगा 2024 का जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पे होगा, पेरिस में, फ्रांस में होगा। और आपका 28 में जो होगा आपका ओलंपिक होगा आपका यूएसए में होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और 2024 में जो होने वाला है वो आपका 33वां होगा, नेक्स्ट जो होगा आपका वो 34वां नंबर का होगा। अगला नंबर देखेंगे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, आपका 1970 में श्वेत क्रांति हुआ था। और इसके जो फादर जो माने जाते हैं इंडिया में वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला नंबर देखेंगे 58 नंबर, सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, सतलज, चिनाब और रावी जो है आपका ट्रिब्यूटरीज है आपका सिंधु नदी का, जिसको इंडस रिवर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगले नंबर देखेंगे WWE को भागीदार द ग्रेट खली के असली नाम क्या है, तो खली का असली नाम जो है आपका ये दिलीप सिंह राणा है, याद रखिएगा। अगला नंबर देखेंगे 60 नंबर, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से है, पंडित रविशंकर का जो संबंध है याद रखिएगा सितार से। अगला नंबर देखेंगे लोकनायक किसे कहा जाता है, लोकनायक जो आपका बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा जो है किसके कहाँ पे स्थित है, बुलंद दरवाजा आपका स्थित जो है आपका याद रखिएगा इसको फतेहपुर सीकरी में है। और इसको जो बनवाया गया था वो अकबर के द्वारा बनाया गया था, ये गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बनवाए थे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला नंबर देखेंगे एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई, 63 का याद रखिएगा, यहाँ पे आपका मैत्री एक्सप्रेस है। और ये जो हाल फिलहाल में एक 2022 में एक वहाँ पे भारत और बांग्लादेश की तीसरी जो ट्रेन चलाई गई थी वो याद रखिएगा मिताली एक्सप्रेस थी, एक चीज़ याद है। और समझौता एक्सप्रेस भी भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है अलग अलग। और चलिए ये और हाँ एक बंधन एक्सप्रेस भी है जो आपका भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। अगला देखेंगे 64 नंबर, भारत के राष्ट्रपति पद के कौन हटा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को जो है वो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद कितना में आपका अनुच्छेद 61 में बात करता है। और किस बेसिस पे इसको हटा सकते हैं, वो संविधान की उल्लंघना यानी कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर किया जा सकता है। 65 देखेंगे, भारत का व्यापक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ था, तो व्यापारिक जो संबंध है भारत का सबसे पहले किसके साथ हुआ था, याद रखिएगा पुर्तगीज के साथ हुआ था, यानी कि पुर्तगाल के साथ हुआ था। और पुर्तगाल आने वाले भारत में पहले थे और जाने वाले भी अंतिम में थे, याद रखिएगा। और पुर्तगाल ने अपना व्यापारिक कोठी जो आपका कोचीन में स्थापित किया गया था, और कब किया गया था 1503 में किया गया था, याद रखिएगा। और 20 मई 1458 में वास्को डिगामा जो है भारत आने वाले कहाँ भी आए थे, ये कालीकट में बंदरगाह पहुँच करके ये क्या किए थे, समुद्री मार्ग का खोज किया था, ये चीज़ याद रखेंगे। और भारत में जो है पुर्तगाली के द्वारा तंबाकू हो गया, आलू हो गया, मक्का आदि खेती का प्रारंभ किया थे। और पुर्तगाली गवर्नर जो थे महानतम गवर्नर जो है अल्फांसो डी अल्बुकर था। अगला नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन, वेलिंगटन कप का संबंध किससे है, तो वेलिंगटन कप का जो संबंध है आप याद रखिएगा आपका हॉकी से। ये और अलग अलग जो गेम्स होते हैं उसमें अलग अलग कप जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे फेडरेशन कप हो गया, नेहरू कप हो गया, चैलेंजर कप हो गया, यदि ये बास्केटबॉल से संबंधित है, यदि बास्केटबॉल से संबंधित है इत्यादि। तो अलग अलग जो है आप उसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो याद रखिएगा चंद्रमा है, इसको याद रखेंगे। और चंद्रमा जो है पृथ्वी से लगभग कितना परसेंट दिखाई पड़ता है, वो आपका 59% दिखाई पड़ता है। और चंद्रमा जो है एक परिक्रमा लगभग कितने दिन में करता है, 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। और चंद्रमा के स्टडी को जो होते हैं वो सेलेनोलॉजी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जातक जो पवित्र ग्रंथ है वो किसका है, जातक जो पवित्र ग्रंथ है वो आपका याद रखिएगा आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। आगे देखेंगे स्वेज नौ परिवहन नहर जो है भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, तो स्वेज कैनाल जो है आपका ये जोड़ता है जो है वो लाल सागर को जोड़ता है। और स्वेज नहर का जो निर्माण जो है 1869 में किया गया था, ये चीज़ याद रखेंगे। उसका राष्ट्रीयकरण जो है 1956 में किया गया था, ये चीज़ याद रखेंगे। आगे देखेंगे भगवान बुद्ध ने अपनी पहला धर्मोपदेश कहाँ पे दिए थे, तो पहला जो उपदेश दिए थे यह कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में दिए गए थे। ये जिसे इसका
धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है, ये सीधा है। सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे उपदेश दिए थे, याद रखिएगा श्रावस्ती में दिए थे। और महात्मा बुद्ध का जो परम शिष्य जो इसको माना जाता है वो आनंद थे, याद रखिएगा। और प्रथम महिला जो थी जो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था, याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी थे, ये चीज़ याद रखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 370 का संबंध से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा इसका जम्मू कश्मीर से है, जो कि इसको कुछ जो प्रावधान जो है इसको हटा दिया गया है। और याद रखिएगा जो 370 जो धारा है, सॉरी धारा बोलते हैं, ये अनुच्छेद जो है ये जम्मू कश्मीर से है। और इसके जो 2019 में जो है 31 अक्टूबर को क्या किया गया है, जम्मू कश्मीर को जो है और लद्दाख को 2 अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश में इसको विभाजित किया गया है, इसी तरह रखेंगे। आगे देखेंगे रज्जनामा जो है फारसी अनुवाद है किसका, तो याद रखिएगा महाभारत का है। अगला नंबर देखेंगे 73 नंबर, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, किसका हुआ था, याद रखिएगा औरंगजेब का हुआ है। औरंगजेब जो है आपको इनका जो राज्याभिषेक जो हुआ है इनका 2 बार किया गया है, याद रखिएगा। ये बहुत सारा जो है लड़ाई लड़ने के बाद क्या हुआ था, जैसे मान के चलिए देवरा का युद्ध जो है 1659 में लड़ा था। और इनका जैसे देवरा का युद्ध है 1659 में, उसके बाद इनका 2 हुआ था। और पहला बार जब किया गया था इनका जो है 1658 में किया गया था, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 74 नंबर देखेंगे। औरंगजेब अंग्रेजों का सुनहरा फरमान जो कब प्रदान किया गया था, सुनहरा जो फरमान जो दिया गया था अंग्रेज को 1674 का आंसर हो जाएगा, 1632 में दिया गया था, याद रखिएगा। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया गया था, इसे याद रखिएगा। और 1611 में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में प्रथम कारखाना जो है मछलीपट्टनम में खोला गया था। और 1717 याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने 3000 सालाना रुपये लेकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा में चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार जो है अंग्रेज को दे दिया गया था। बाकी अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर अधिकार जो है 1510 में किया गया था। और पुर्तगालियों ने गोवा को जो मुक्त किया था वो 1961 में किया गया था, ये भी डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अधिकार कब किया था 1510 में, और लास्ट में छोड़ा कब था 1961 में छोड़ा गया था। और 1510 में जो किया गया था वो गोवा के यूसुफ आदिल शाह से छीन लिए थे, किसके द्वारा, अलबुक करके, याद रखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे रेशम किससे उत्पन्न किया जाता है, रेशम जो उत्पन्न जो किया जाता है, आप क्षेत्र का याद रखिए, रेशम के कीड़े के प्यूपा के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। और अगला नंबर देखेंगे 77, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अत्यावश्यक होता है, तो 77 का याद रखिएगा, इनमें से सभी है। काम करने में अनुकूल, हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क और सिम कार्ड, ये तीनों इंपॉर्टेंट है मोबाइल नेटवर्क में काम करने के लिए। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पर्सनल कंप्यूटर कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत और टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है, तो 78 का आंसर हो जाएगा ये कंप्यूटर से एंटर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है, तो इंटरनेट कौन सा इसमें संबंधित है, याद रखिएगा सभी है, WW और HTTP और ईमेल। यहाँ पे WWT जो है आपका इंटरनेट से संबंधित है। और इंटरनेट का आविष्कार जो है आपका याद रखिएगा 1960 में किया गया था, ये चीज़ याद रखेंगे। और WWT जो है इसका खोज जो किया गया था, इन्वेंट किया गया था टिम बर्नर्स के द्वारा किया गया था, ये चीज़ याद रखेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स, ईमेल जो होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है आपका ईमेल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल होता है। और ईमेल का जो खोजा गया था आपका, याद रखेगा, रे टॉमिल्सन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, किस रक्त वर्ग के समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, याद रखिएगा ओ। अगर स्पेशली पूछा जाता है तो ओ नेगेटिव को कहा जाता है, याद रखिएगा। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है, सर्वग्राही जो होता है वो आपका AB पॉजिटिव को कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे 81 नंबर, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में किससे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, तो इसका याद रखिएगा 81 का हो जाएगा गन्ना। अगला देखेंगे 82 का एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, 81 का बी। एक्वायर्ड इम्यून ये किससे होती है, ये याद रखिए आपका, सॉरी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स, आपका आंसर सी हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स, ये आपका आंसर सी हो जाएगा, 82 का सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, दूध का जो फटता है इसके बाद कौन सा एसिड बनता है, आपका पता है कि लैक्टिक एसिड होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अगला नंबर देखेंगे 84 नंबर, संतरे किसके प्रबल स्रोत है, संतरा में जो सबसे ज़्यादा जो विटामिन जो पाया जाता है, याद रखिएगा 83 का सॉरी 84 का जो आंसर हो जाएगा आपका विटामिन होता है। और इसमें प्रबल जो होता है विटामिन सी होती है, याद रखिएगा। और विटामिन सी का जो नाम जो होता है वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इस विटामिन सी का सबसे ज़्यादा जो स्रोत जो है वो आंवला है, याद रखिएगा। और यहाँ ये भी याद रखेंगे, जल में घुलनशील विटामिन 2 है, बी और सी है। और वसा में घुलनशील जो है आपका एडक, याद रखिएगा, ADEK, याद रखिएगा, A और D और EK, ये चीज़ आपका वसा में घुलनशील है। 85 नंबर देखेंगे, कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है, तो मच्छर से कौन सा नहीं डिजीज होता है, तो घेंगा रोग, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा। बाकी डेंगू, मलेरिया और फाइलेरिया ये सब आपका मच्छर के कारण से होता है। पालक में किस विटामिन का प्रचुरता ज़्यादा पाया जाता है, तो पालक में याद रखिएगा आयरन की ज़्यादा मात्रा होती है, 86 का आंसर हो जाएगा बी। 87 देखेंगे, दंत क्षय रोग का कारण क्या है, दांत जो सड़ना स्टार्ट हो जाता है आपका, याद रखिएगा, आपका बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। और दांत का सड़ना जो स्टार्ट होता है आपका पीएच वैल्यू 5.5 के आसपास से स्टार्ट हो जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। 88 देखेंगे, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है किसको रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो एंटीटॉक्सिन जो है आपका दिया जाता है आपका टेटेनस के लिए दिया जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। और
अलग अलग जो है बैक्टीरिया से जो बीमारी जो होती है, जैसे हैजा हो गया, विब्रियो क्लोरा हो गया, न्यूमोनिया जो होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के कारण होता है, डिप्थीरिया जो है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण होता है, और कुकर खांसी जो है आपका बोर्डिटेला और पर्ट्यूसिस के कारण होता है, याद रखिए। और ट्यूबरकुलोसिस आपको पता है, टीबी जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण से होता है। 89 देखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन थे, एक क्या थे, अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे आपका एक भौतिक शास्त्री थे, याद रखिएगा। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो है इनको 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी आइंस्टीन को दिया गया है। किसके लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए इनको दिया गया था, याद रखिएगा। अगला नंबर देखेंगे, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टेलीफोन का जो आविष्कार है आपका, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला देखेंगे, केपलर आपको पता है कि जो प्लेनेटरी लॉ ऑफ मोशन जो है आपका, उसको खोज के लिए इसको जाना जाता है। 91 देखेंगे, भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया था? भाप का इंजन जो है आपका जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। और याद रखिए, गैस इंजन हो गया डाइमलर के द्वारा किया गया था, रेफ्रिजरेटर हो गया हैरिसन और कैटलिन के द्वारा किया गया था, लिफ्ट जो हो गया FG ऑटिस के द्वारा किया गया था, और याद रखिएगा पैराशूट जो है AG गार्जिन के द्वारा किया गया था। और चलिए इस तरह से आप उसको लिंक करके याद रखिएगा। बाकी 92 देखेंगे, सब चीज़ PSLV का फुल फॉर्म क्या था? PSLV का जो पूरा नाम जो होता है आपका, याद रखिएगा, इसका पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो अलग अलग जो होता है आपका, इसका जो सबसे पहले सफल परीक्षण जो किया गया था 1993 में किया गया था, ये चीज़ याद रखेंगे। और इन जो इंडिया का जो स्पेस रिसर्च है इसरो जो है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है आपका? बेंगलुरु में पड़ता है। और इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 में किया गया था इसरो का। DRDO याद रखिएगा 1958 में किया था। 93 नंबर देखिएगा, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो याद रखिएगा 93 में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड क्या होगा? बढ़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है, लेकिन साउंड जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता, याद रखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुक्त निम्न गैस में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है यहाँ पे? याद रखिएगा 94 का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ रखेंगे। टोटल जो हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए है, जो आपका टोटल 6 गैस को ग्लोबल वार्मिंग का माना जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया CH4, और ओजोन हो गया O3, और CFC जो हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है SF6। ये 6 आपका जो है आपका, याद रखिएगा, ये ग्लोबल वार्मिंग का ये आपका गैसेस है। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत इसमें बताया जाता है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका 95 का C, सौर लालटेन, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 96, विद्युत धारा को मापने का कौन सा यंत्र है इसमें? तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका एमीटर, याद रखिएगा। डायनमो देखेंगे, वह यंत्र कौन सा है जो कि क्या परिवर्तित करता है? डायनमो जो आपका है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आंसर इसका भी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गैल्वेनाइज जो होता है लो चादर पर किसका परत लगाया जाता है? तो याद में आपको पता है कि गैल्वेनाइजेशन जो होता है जस्ता का जस्तीकरण किया जाता है, जिसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस को कहा जाता है। 99 नंबर देखेंगे, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है आपका? हीरा है आपका, 99 का भी हो जाएगा, ये चीज़ याद रखेंगे। और 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन जो है आपका किस वॉशिंग सोडा जो है किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा का आपका सोडियम कार्बोनेट है, और इसका याद रखिएगा फॉर्मूला जो होता है Na2CO3 × 10H2, ये चीज़ याद रखेंगे। ये आपका 100 क्वेश्चन खत्म होता है। और याद रहे इसको, देखिए आप इसको टोटल लगाइए और इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा। बाकी अगला टेस्ट फिर से हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जय हिंद।